क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदितु सौव सिद्धे धुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड भिन्नमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका। कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और एक चर्चा 11 गाथाओं की अपनी पूर्ण हुई है। इस पर आचार्य अमृतचंद्र कलश लिख रहे हैं। 6 कलश यहाँ एक साथ आ रहे हैं। उन 6 कलशों में से 4 कलश जो अभी अपना प्रकरण पूर्ण हुआ इसके उपसंहार में है और 2 कलश आगे के विषय से संबंधित हैं। प्रयास आज अपन ये करेंगे कि जो 4 कलश चूंकि चर्चा विस्तार से हो चुकी है, उपसंहार वाले हैं, इसलिए न चारों कलशों की चर्चा आज करने का हम प्रयास करेंगे। भूमिका आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में लिखी है, हम उसी से चर्चा प्रारंभ करते हैं। अनुशीलन में पेज नंबर 135 पर इन कलशों की चर्चा से पहले जो पैराग्राफ लिखा है वहीं से हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, इस बात को 87वीं गाथा से 97वीं गाथा तक विविध प्रकार से विविध युक्तियों द्वारा विस्तार से समझाया गया है। अब उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं। 11 गाथाओं पर ये कलश चढ़ा रहे, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इन 11 गाथाओं के बीच में कहीं कोई कलश नहीं है, एक ही विषय चल रहा था, इसलिए ये पूरा होने के बाद में अब कलश लिखे हैं, इसलिए लिखा कि 6 कलश लिखे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, चूंकि अज्ञान की बात मुख्य थी, कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, परंतु ज्ञान की चर्चा भी ली। उस कर्तृत्व को सुरक्षित रखना उद्देश्य है नहीं, उस कर्तृत्व को दूर करना उद्देश्य है। इसलिए अज्ञान से कर्तृत्व हो रहा है तो सम्यक ज्ञान से दूर हो जाएगा, इसलिए सम्यक ज्ञान की भी चर्चा की गई है। जैसा कि 6 डालाकार कहते हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। दोष की चर्चा भी करना चाहिए, गुणों की चर्चा भी करनी चाहिए। तो दोषों की अज्ञान के रूप में है तो ज्ञान की चर्चा भी गुणों के रूप में, ग्रहण करने के रूप में है। इसमें मैंने जैसा कहा कि 2 कलश अज्ञान से संबंधित, 2 ज्ञान से संबंधित और 2 कलश आगे के विषय से संबंधित हैं। अब उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से यही कहा जाने वाला है कि इस जगत में जो कुछ अप्रशस्त है, असुंदर है,
वह सब अज्ञान के कारण ही है। और जो कुछ प्रशस्त, सुंदर व सुखद होता है उसका मूल कारण एकमात्र सद्ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो इस तरह अज्ञान की भी महिमा करते हैं। भैया जगत में जो कुछ विपरीतता चल रही अज्ञान के कारण से है, और दूर होकर के जो कुछ अच्छा होना है वो ज्ञान से। और ज्ञान का तात्पर्य भी लौकिक व्यावहारिक ज्ञान से नहीं है, सम्यक ज्ञान से है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो ज्ञान में रत्नत्रय एक तरह से शामिल है। अब कलश प्रारंभ करते हैं। अज्ञान संबंधी 2 कलशों में से पहला कलश है 57 नंबर का कलश। कलश का मैं पाठ कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानम स्वयं किल भवन्नपि रज्यतेय पीत्वा ददीक्षु मधुराम्लरसातिग्रध्या गाम दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौरसालम। वैसे कदाचित अमृत आचार्य कुंद देव टीका में अज्ञान की बात कर रहे होंगे, विपरीतता की बात कर रहे होंगे, तो भी टीका में अमृतचंद्र आचार्य उसके साथ साथ में उस विपरीतता के साथ हमारा मूल स्वरूप क्या है इसका ज्ञान भी कराते हैं। वैसे यहां भी यही कह रहे हैं कि आत्मा स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप है, विज्ञान घन स्वभावी है, लेकिन विज्ञान घन स्वभावी होने पर भी जैसा कल अपन ने देखा था कि उस विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होकर के पर में एकत्व ममत्व करता है अज्ञान के कारण से, और जिस कारण से मैं क्रोध हूं, इस तरह का जो परिणाम होता है और कर्तापने का भाव आता है, उसी तरह यहां भी कह रहे हैं। दूसरी पंक्ति है कलश की, ज्ञानम स्वयं किल भवन अपि रज्यते यह। स्वयं ज्ञानम किल भवन, किल माने वास्तव में स्वयं ज्ञानम, स्वयं तो ज्ञान स्वरूप ही है, ऐसा भवन अपि होते हुए भी रज्यते यह राग करता है, राग रूप परिणमित होता है। और राग करता है, राग रूप परिणमित होता है चूंकि मैं रागी हूं, इस प्रकार से अज्ञान भाव से परिणमित होता है, तब उसका कर्ता भी बनता है। ये सब क्यों हुआ, उसके लिए 2 दृष्टांत देकर के बात करते हैं। पहली पंक्ति में एक उदाहरण दिया, अज्ञान तस्तु सतृणाभ्यवहारकारी। सतृणाभ्यवहारकारी यह जो कैसा है कि जो घास और अनाज मिलाकर खाने वाले पशु जैसा है। सतृणाभ्यवहारकारी, सतृण घास सहित, अभ्यवहारकारी माने अपना आहार लेने वाला। तो आहार तो अनाज आदि का है और घास मिला करके ले रहा है, तो घास मिला हुआ अनाज खाने वाले पशु की तरह, पशु घास अनाज मिला करके खाता है, और जब वह दोनों को मिलाकर खाता है, वैसे तो उसे हमेशा घास मिलती है खाने पशुओं को तो, लेकिन कदाचित कभी कोई अनाज मिला करके भी खिलाया जाए तो उसे उस दिन ये लगता है कि आज तो घास बड़ी मीठी लग रही है, आज घास में बड़ा स्वाद आ रहा है, रोज से कुछ अलग स्वाद है। तो वो ये नहीं समझता कि ये अनाज का स्वाद है, लेकिन वह तो पशु है, उसे विवेक नहीं है, साथ में अलग अलग करने की व्यवस्था भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, तो दोनों मिला करके और दोनों को एक में एक मान करके वह ग्रहण करता है। एक उदाहरण तो ये दिया। दूसरा देते हैं तीसरी पंक्ति में, पीत्वा दधीक्षु मधुराम्ल रसाति गृध्या। दधी इक्षु मधुराम्ल रस, दधी दही
इक्षु माने तो गन्ना होता है, लेकिन दही में गन्ना तो कोई सीधा मिलाएगा नहीं, तो इसमें अर्थ किया गुड़। दही में गुड़ मिलाया हो, मीठा मिलाया हो, दही और गुड़ मिला दिया जाए। अब आजकल गुड़ तो नहीं मिलाते, शक्कर मिलाते हैं, और दही शक्कर मिला दिया जाए, श्रीखंड बनता है। उसमें मधुराम्ल, दही का आम्ल माने खट्टा स्वाद है, और इक्षु गुड़ का स्वाद मीठा है। इन दोनों का मिला जुला स्वाद, ये श्रीखंड का स्वाद, और पीत्वा, इसे पी करके गाम दोग्ध दुग्धमिव नूनमसो रसालम, उस रसालम, दोनों के मिले हुए रसाल को, श्रीखंड को पीत्वा, पी करके क्या मानता है? गाम दोग्ध दुग्धम, मैं तो गाय का दूध पी रहा हूं। क्यों? रसाति गृध्या, रस की गृद्धता से। यहाँ गृद्धता का अर्थ हम बनासदास जी का छंद तो नहीं पढ़ पाएंगे, अपन ये चूंकि चारों करने का विचार है पूरा, बनासदास जी का छंद आप सुविधा अनुसार पढ़ ले। वो जैसे दही श्रीखंड, दही और गुड़ मिला के खाना अपने निषेध है। क्यों निषेध है? क्योंकि वो नशाकारक हो जाता है, इसलिए अभक्ष की कोटि में आता है। अब शक्कर का रास्ता उसमें से निकाल लिया, वो तो गुड़ के संबंध में कहा गया है, इसलिए शक्कर का रास्ता निकाल लिया। लेकिन कहते दही शक्कर मिला के मैंने श्रीखंड खाए तो थोड़ा सा नशा जैसा आता है, माने उसमें एक मस्ती जैसी चढ़ती है, और उस कारण से वो रसाति गृध्या, उसमें ऐसा मग्न हो गया। जुंग में मगन ऐसा लिखा उन्होंने, वो तो बिल्कुल उसमें गुंग हो गया और भूल गया कि मैं क्या पी रहा हूं। वो तो समझ रहा है मैं गाय का दूध पी रहा हूं, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, जबकि मिला जुला स्वाद ले रहा है, और वह दूध भी खट्टा हो चुका और उसमें गुड़ और मिला। ऐसा पीते हुए भी गाय का दूध पी रहा हूं। यहां एक तरह से श्रीखंड पीने पर जो नशा की बात की है, वह मोह महामद पियो अनादि जैसा, मोह के कारण से, वैसे ही ये दोनों का मिला जुला स्वाद लेता है। राग द्वेष मोह इत्यादि के परिणामों में धर्मादि का विचार करते समय ज्ञान के बिना तो इनका विचार हो नहीं रहा है, ये दोनों का मिला जुला स्वाद चल रहा है। यहाँ मुख्यता राग की ले रहे हैं, अगले में गेय की मुख्यता हो सकती है, तो यहाँ राग की मुख्यता ले रहे, मोह भाव की मुख्यता से लेते हैं। तो जो राग का परिणाम और आत्मा का परिणाम, ज्ञान का परिणाम मिला जुला स्वाद लेकर के मैं ही रागी हो गया, ऐसा जो मानता है वह अज्ञानतः, यह अज्ञान का ही परिणाम है। तो वह दो बातें कही, या तो वह पशु की तरह है, या शराब तो नहीं कहना चाहिए, या श्रीखंड पीने की बात कर रहे हैं, उसके मद में धुत व्यक्ति की तरह, जिस तरीके से वह विपरीत मान्यता करता है, वैसे ही ज्ञानम स्वयं किल भवन अपि रज्यते, स्वयं तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी राग रूप परिणमता है, राग का कर्ता होता है अज्ञानतः। ये सब अज्ञान की महिमा है। इतनी सी बात इस कलश में कहने जा रहे हैं। अपने में से कलश का पाठ कर सकते हो, जो हैंड रेज करके वो करे हैं। संस्कृत के कलश है, हो सकता है थोड़ी कठिनता हो, कोई बात नहीं है। और यदि कोई हिम्मत नहीं कर रहे हो तो मैं ही दोहरा देता हूं एक बार, पद्यानुवाद फिर आप दोहरा देना, ठीक है? किसी हैंड रेज नहीं हुआ, मैं कलश में बोलता हूँ, पद्यानुवाद के लिए हैंड रेज करें। दीपाली जी कलश भी बोलेंगे कि पद्यानुवाद? कलश बोल रही। हाँ तो कलश पे बोलिए। अज्ञानतस्तु शत्रुणा व्यवहारकारी, ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यतेय, पीत्वा दधीक्षु मधुराम्लरसाति गृध्या, गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम्।
नाज सम्मिलित घास को जो खावे, गजराज भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास। समझे मीठी घास नाच को न पहचाने, त्यो अज्ञानी जीवन जातम स्वाद न जाने। पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है, अरे शिखरणी पी माने गो दूध पिया है। ये थोड़ा पद्यानुवाद में एक शब्द बदल दिया कह सकते हैं अपन, वैसे तो विस्तार करने के लिए थोड़ा स्पष्ट भी कर दिया। नाज सम्मिलित घास को जो खावे गजराज, गजराज माने हाथी। तो श्लोक में कोई पशु का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन स्पष्टता के लिए हाथी का उल्लेख कर दिया कि जैसे हाथी घास सम्मिलित अनाज खा रहा हो तो भिन्न स्वाद नहीं जानता है, घास कोई मीठी समझता है, बेचारा पशु है, अविवेकी है। समझे मीठी घास नाच को न पहचाने, त्यो अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। ज्ञानम स्वयं किल भवन, ज्ञान रूप है लेकिन अपना स्वाद नहीं जानता, स्वरूप नहीं जानता। मूल श्लोक में लिखा यह रज्जते, राग करता है, और यहां कर रहे कि पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है। पुण्य पाप में क्यों लिख रहे हैं? राग की बात सी, पुण्य पाप की बात क्यों लिख रहे हैं? राग दो ही तरह का तो है, पुण्य पाप, शुभ अशुभ। तो शुभ राग और अशुभ राग, ये दो ही तरह के तो राग हैं। तो इसलिए पुण्य पाप में माने राग रागी हो रहा है, माने या तो शुभ राग में अशुभ राग में। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। पुण्य पाप में शुभाशुभ में इसी में लगा हुआ है। इसलिए पुण्य पाप में धार एकता, राग रूप परिणमता रागी होता है, एक में एक पना करता है, और शून्य ही आए मैंने मेरा स्वरूप क्या जानता ही नहीं है। अरे शिखरणी पी मानो गो दूध पिया है, पी तो रहा है श्रीखंड और ऐसा समझता है मैं से गाय का दूध पी रहा हूं। जो रागी द्वेषी अपने आप को समझ रहा है वो मैं ही ऐसा हूं, तो आत्मा को जानते नहीं है, इसलिए वो एक में एक पने का ज्ञान हो रहा है उन्हें, ये अज्ञान के कारण से हो रहा है। और क्या स्थिति बन रही है अज्ञान से, एक और कलश में बात करते हैं, 58 नंबर का कलश। इस कलश का भी मैं पाठ करता हूं, ध्यान से सुने। अज्ञानान् मृग तृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा, अज्ञानातमसि द्रवन्ति भुजगा ध्यासेन रजोजना, अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात् वातोत्तरंगाब्धिवत्, शुद्ध ज्ञानमया अपि स्वयममि कर्त्री भवन्त्याकुला। देखिए इस कलश में भी अज्ञान की बात करनी है, लेकिन अंतिम पंक्ति में पुनः वास्तव में आत्मा कैसा है वह भी याद दिला दिया। अंतिम पंक्ति है, शुद्ध ज्ञान मया अपि स्वयं अमी, अमी स्वयं, यह स्वयं आत्मा शुद्ध ज्ञान मया अपि, शुद्ध ज्ञान में है, ज्ञान 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 स्वरूप है, विज्ञान घन स्वभावी है। ऐसा होने पर भी कर्त्री भवन्त्याकुला, कर्ता होकर के आकुलित व्याकुलित होता है, कर्ता बन करके। क्यों? अज्ञानात, यही तो अज्ञान की महिमा। 3 पंक्तियों में प्रारंभ में अज्ञानात लिखा, अज्ञानात, जिसमें 2 पंक्तियों में दृष्टांत लिया, तीसरे में सिद्धांत की बात की। सिद्धांत मतलब अज्ञान से किस तरह से कर्ता बन रहा है, और उसमें पुनः और एक और दृष्टांत दिया। 3 दृष्टांत ले रहे हैं। पहला दृष्टांत, अज्ञानात मृग तृष्णिकाम जलधिया धावन्ति पातुम मृगा। मृगा हिरण जो है, पातुम धावन्ति पीने के लिए दौड़ते हैं।
किसे पीने के लिए दौड़ते हैं? पानी। हाँ, पानी पीने ही दौड़ते हैं, लेकिन किसे पानी समझकर दौड़ रहे हैं? मृग तृष्णिकाम जल धिया। मृग तृष्णा में जल धिया माने जल होने की बुद्धि होने से, जल की बुद्धि से, जबकि वहां जल है ही नहीं। तो जल मृग तृष्णिकाम, मृग तृष्णा में जल की बुद्धि से धावंती पातुम मृगा, हिरन जो है उसे पातुम पीने के लिए दौड़ लगाता है। क्यों? अज्ञानात, बेचारे को खबर नहीं है कि पानी है कि मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या होती है ये तो सबको ख्याल में होगा। खास करके रेगिस्तान में कोई हिरन फंसा हो और बहुत प्यास लगी हो तो रेत ही रेत सब तरफ है। अब रेत पर धूप की किरणें पड़ रही हो तो वहां वह चमकती हैं, और चमक ऐसी लगती है कि जैसे पानी हो। आजकल रेगिस्तान कहाँ क्या है पता नहीं है, लेकिन आप कभी गर्मी के दिनों में ये डामर की पक्की सड़क हो तो उस पक्की सड़क पर भी खड़े हो और दूर देखोगे तो ऐसे ही लगेगा कि वहां चमक रहा है, और बिल्कुल पानी जैसा। धूप तेज पड़ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पानी हो सड़क पर। ये जो चमकना है उसको मृग तृष्णा, वो चमकन को मृग तृष्णा ही कह रहे। क्यों? क्योंकि ऐसा ही हिरन उसके पीछे भागता है, उसकी प्यास बुझती नहीं है, इसलिए उसका नाम ही मृग तृष्णा। कहीं कहीं मृग जल भी दिया, मृग जल भी बोलते हैं, वो मृग तृष्णा। तो चूंकि उसे इसका ज्ञान नहीं है, वह अज्ञान के कारण से उसे उसके पीछे दौड़ता है। एक उदाहरण दिया। दूसरा, अज्ञाना तमसी द्रवंती भुजगाध्यासेन रज्जौ जना। रज्जौ भुजगाध्यासेन, रज्जौ माने रस्सी में, भुजग अध्यासेन, भुजग माने सर्प, सर्प के भ्रांति से, अध्यास है तो रस्सी, रस्सी में सर्प होने के अध्यास से, भ्रांति से, विपरीत मान्यता से जना द्रवंती, लोग जो हैं द्रवंती के दो अर्थ निकला। भागते हैं, पहले भागते तो है लेकिन डर करके भागते हैं, द्रवंती का अर्थ लेंगे डर कर भागते हैं। क्यों? अज्ञानात। लेकिन ऐसा अज्ञान क्यों हुआ? ये तमसी, अंधेरे में, अंधेरा था, रस्सी पड़ी थी लेकिन उन्हें स्पष्ट दिखा नहीं उस अज्ञान अंधेरे के कारण से, तो रस्सी में सर्प होने की भ्रांति से लोग उसे डर करके भागते हैं, ये अज्ञान के कारण से। इसी तरह अब सिद्धांत, अज्ञानाच विकल्प चक्र करणात्, इसी तरह अज्ञान से ही विकल्पों का समूह, चक्र, विकल्पों का समूह करने से, बहुत सारे विकल्प करने से। अब यहां जो विकल्प है वो 94-95 गाथा के दोनों विकल्प लेना, दोनों गाथाओं के। तिवो एसो वोगो अप वियप्पम करेदि को हो हम, अप वियप्पम अपना विकल्प करता है, मैं क्रोध हूं, और 95 गाथा में तिवो एसो वोगो अप वियप्पम करेदि धम्म आदि। तो इधर क्रोध आदि, और क्रोध आदि में भी मोह राग द्वेष 16 तो वैसे ही किए, और जितने प्रकार के विचारों में यदि भेद विज्ञान नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूं इसकी प्रतीति नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, और उसके बिना कोई अपने आप को धर्मात्मा समझता है, धर्मात्मा मानता है, वह भी को हो हम जैसा ही आत्म विकल्प है। वो धर्मात्मा समझ रहा है अपने आप को, और क्रोधो हम जैसी, राग द्वेष जैसी बात कर रहे हैं कि हाँ वो धर्मात्मा अपने आप को वो शुभ भाव कर रहा है, शुभ राग कर रहा है, मन कषाय के परिणाम, और उन मन कषाय के शुभ राग के कारण से अपने आप को धर्मात्मा समझ रहा है। तो उसे जो मैं धर्मात्मा ऐसा विकल्प चलता है वो भी इसी तरह का है। और अपने को बिना जाने पर द्रव्यों के विचार में लगा हुआ है, वो उसको भी यहाँ विकल्प के रूप में लेगा, पर का विकल्प। तो और विकल्प चक्र, और हम कभी विचार करें, जो चिंतन हमारा चलता रहता है, हमारे विचारों को खोजने की कोशिश करे, निज चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व, जैसे
पुनः पुनः कुंद कुंद आचार्य जान गो दुजो भावो, एक गायक भाव कहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य टंकोत्कीर्ण गायक भाव कहते हैं, विज्ञान घन स्वभाव कहते हैं। ऐसा जो अपना स्वरूप है, मैं ऐसा हूं, ऐसा विचार कब आता है, कभी आता है क्या? और बाकी के देहाश्रित, राग द्वेषाश्रित, बल्कि कुटुंब परिवार के आश्रित, व्यापार धंधे से आश्रित, पद के आश्रित, संयोगों के आश्रित कितने कितने विकल्प चलते रहते हैं। और यहां तो ये कह रहे हैं कि अपने स्वरूप के भान के बिना यदि 6 द्रव्य 7 तत्व इनके विचारों में भी लगा है, वो वहां भी स्वरूप का भान नहीं है, वो भी पर के जैसा है, वो धर्मादि के चिंतन में, ये सब उसके विकल्पों जैसा है। विकल्प चक्र करणाद, ये सारे विकल्प चलते रहते हैं। और ये सब कैसे हैं? वातो तरंगाब्धिवत, अब्धि माने समुद्र, और वह समुद्र जो है थोड़ी सी हवा चलते ही क्या हो जाता है? तरंगाब्धि, तरंगित हो जाता है, लहरें उठने लगती हैं। तेज हवा चलती है तो तेज लहरें उठती हैं, मंद हवा चलती है तो मंद लहरें उठ, शांत सहज गंभीर रह नहीं पाता है। तो ये विकल्प चक्र गण, ऐसे ही हमें थोड़ा सा राग द्वेष का परिणाम आया, पर का कोई भी विचार आते रहते हैं, कहीं ना कहीं चलता है, और उनके संदर्भ में विकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे समुद्र में हवा चलते ही तरंगे उठती है, ऐसे यहाँ विकल्प आया और ये सब विकल्पों का चक्र समूह शुरू हो गया। समुद्र शांत हो, तालाब शांत हो, कुएं का पानी शांत हो, और एक छोटा सा कंकड़ भी गिर जाए तो क्या होता है? कितनी लहरें उठती रहती हैं, कितनी देर तक, जहां कंकड़ गिरा हुआ है वहां से लेकर आखिरी तक, और कितनी बार, एक बार नहीं, एक ही छोटा सा कंकड़ गिरा हुआ है, इन चलती रहती। ऐसा एक विकल्प आया, एक कोई विचार आया, और बस आज ही कक्षा दूसरे लाइन पर चली गई, दूसरे लिंक पर, वहां दूसरा कार्यक्रम चल रहा था, कितने विकल्प हुए होंगे आप सोच, मुझे विकल्प हो रहे थे। आज क्या बात है, अभी देर हो रही है, फिर देखा कि दूसरे लिंक पर चले गए हैं, वहां वाले सोच रहे होंगे ये कार्यक्रम कब पूरा होगा, कब कक्षा शुरू होगी। तो अब ये एक किसी को देखकर कुछ भी आकर के तत्काल विकल्प चालू होते हैं, और ये सारे कह रहे हैं अज्ञानाच। जितने जितने इससे निवृत्त होने वाले हैं उनको उस प्रकार के विकल्प, विपरीत विकल्प चलेंगे ही नहीं। भूमिका अनुसार रागात्मक विकल्प आना अलग बात है, श्रद्धात्मक विकल्प तो यथार्थ निर्णय होने के बाद से ही बंद हुए। केवली भगवान सारे लोकालोक को जान रहे हैं, सब जानने में आ रहा है, लेकिन कोई विकल्प नहीं करते हैं, सहज रहते हैं, इसलिए उनका चित्त तरंगित नहीं होता है, कितना भी होवे। और हमें वो ये अज्ञानात, ये भेद विज्ञान का अभाव, इसका अज्ञान के कारण से ही सारे विकल्प, पराश्रित परिणति के कारण से सारे विकल्प चलते हैं। अज्ञानाच विकल्प चक्र करना, और ऐसे विकल्पों के चलने के कारण से शुद्ध ज्ञान मया अपि स्वयमि, स्वयं यह शुद्ध ज्ञानमय होने पर भी कर्तृ भवन्त्याकुला, फिर वो जो विकल्प चल रहा है उसके करने का विकल्प, उसके संबंध में करने का नहीं, तो उसमें अपना सहज निराकुल ज्ञान में रहना, सहज ज्ञान में रहना तो नहीं हो पाता है। इसलिए कर्तापना और आकुलपना निश्चित रूप से होता है, और ये सारी स्थिति अज्ञान के कारण से हो रही है। ऐसा कहकर के ये कहना चाहते हैं कि ऐसा अज्ञानपना छोड़ो और सम्यक ज्ञान प्रकट करो। ज्ञान से क्या होता है ये अगली कलशों में बताने वाले हैं। चलिए अभी कलश और कोई बोलना चाहें? हाँ बोलिए। अज्ञानान् मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा, अज्ञानात्मसि द्रवन्ति भुजगा, ध्यासेन रज्जौ जना, अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणात्
वातोत्तरङ्गाब्धिवत् शुद्ध ज्ञानमया अपि स्वयममि कर्तृर्भवन्त्याकुला अज्ञान से ही भागते मृग रेत को जल मान कर अज्ञान से ही डरे तम में रस्सी विषधर मान कर ज्ञानमय है जीव पर अज्ञान के कारण अहो वातोद्वेलित उद्धदैवत करता बने आकुलित हो। दोनों के उदाहरण पर यदि ध्यान देंगे तो थोड़ा सा हमें ये बात ख्याल में आएगी कि पहला भावक भाव की मुख्यता से है और दूसरा गेय भाव की मुख्यता से है। पहले में अनाज घास मिल करके एक नया ही स्वाद उत्पन्न हो रहा है और दही और गुड़ मिलकर के एक श्रीखंड जैसा अलग ही स्वाद उत्पन्न हो रहा है। ऐसा राग में ज्ञान और मोह का उदय का स्वाद मिल करके हो रहा है, उस तरह की स्थिति की बात की थी। और यहाँ जो मृग तृष्णा है वहां तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ चमक देख करके विपरीतता, कोई किसी रूप हुआ नहीं है। और रस्सी में सांप माना जा रहा है, वहां न रस्सी सांप रूप हुआ है न सांप रस्सी रूप हुआ है, दोनों स्वतंत्र ही है। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल वो यथावत है, लेकिन उनके जानने में भी विकल्प करने में लगा हुआ है, स्वयं को भूल करके वो उस अज्ञान की तरह लिया हुआ है। तो ये गेय भाव की मुख्यता से ऐसा उसके साथ जोड़ा जा सकता है बारीकी से विचार करने पर। लेकिन सीधा है कि अज्ञान के कारण से इस प्रकार की स्थिति होती है, इसके लिए बात की गई। अब ज्ञान से क्या होता है? कर्तृभवन्त्याकुला, ये कर्ता होकर के आकुल व्याकुल होता है। अब हम कर्ता नहीं बनना चाहते हैं तो क्या उपाय है? अब वो ज्ञान की बात करते हैं। 59 नंबर का कलश। ज्ञानाद् विवेचकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वा पयसोर्विशेषम् चैतन्य धातुमचलं स सदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि। वो बाकी अज्ञानात अज्ञानात की बात चल रही थी। अब ज्ञानात, ज्ञान से क्या होता है? चूंकि ज्ञान जो है वह विवेचक है। विवेचक है माने यथावत जानने वाला है, जैसा जिसका स्वरूप है उसे बराबर जानने वाला है, भिन्न भिन्न जानने वाला है। वैसे ज्ञान और दर्शन में भी विचार करें ना, दर्शन वो सामान्य प्रतिभास वाला होता है, इसलिए दर्शन को निर्विकल्प कहते हैं। और ज्ञान जो है वह विकल्पात्मक होता है, विशेष। विशेष का अर्थ भिन्न भिन्न जानने वाला, और विकल्पात्मक का अर्थ करते हैं और निर्णयात्मक होता है ज्ञान। और वो निर्णय कौन सी वस्तु कैसी है, ये ज्ञान की विवेचकता। और जहां सम्यक ज्ञान होता है वहां तो स्व और पर का भी बहुत अच्छी तरह से विवेचन हो जाता है, भेद विज्ञान होता है। ये ज्ञान की विवेचकता। और स्व और पर में भी एक और विशेषता जोड़नी चाहिए। अकेला ये स्व है ये पर है ऐसा नहीं। स्व में ये मैं हूं और पर में ये मैं नहीं हूं, ये विवेचकता भी उसके साथ में होती है। ये उदाहरण से भी ख्याल में आती है बात। विवेचकतया तु परात्मनोर यो जानाति, यो पर आत्मनः जानाति, पर और आत्मा को जानते हैं। तो पर और आत्मा को जानते, ये पर है ये आत्मा है। और जैसा मैंने कहा कि अकेला पर और आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा है वह मैं हूं और ये पर है सो पर है, तब वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। क्या उदाहरण है इसके लिए? हंस इव, हंस की तरह। क्या हंस की विशेषता? वहां पयसोर विशेषम, वहां माने वारिधि जल पानी, और पयस माने दूध।
दूध पानी को विशेष जानता है, माने भिन्न भिन्न जानता है। तो हंस उसको भी कह सकते विवेचकतया, हंस में ऐसी विवेचकता होती है। हमारे विद्यार्थियों की प्रतियोगिता चल रही है और हमारे विद्यार्थी प्रतियोगी जब भी निर्णायकों के लिए कहेंगे तब हमेशा ये वो विशेषण देते हुए कहेंगे, क्षीर नीर विवेकी निर्णायक महोदय। क्षीर नीर विवेकी क्यों कहते क्षीर नीर विवेकी? मैंने भैया आप सभी निर्णायक ऐसे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। और ये जरूर है, हर एक बोलने वाला ये कहना चाहता है मैं तो दूध हूं और बाकी सब पानी की तरह है। क्षीर वो हंस की विशेषता है। इसमें आदरणीय डॉक्टर साहब ने आगे लिखा है क्या विशेषता होती है कि हंस की चोंच में ऐसी कुछ खटास होती है जिसके कारण से वो चोंच उसमें दूध में डालते ही दूध फट जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब यहां भी देखिए, हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, बस इतना नहीं करता है। ऐसा करने के बाद में दूध ग्रहण कर लेता और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी उस ज्ञान के कारण से पर और आत्मा को जानते हैं, और जानते ही का अर्थ ही है स्व को ग्रहण करते हैं और पर को छोड़ते हैं। अब पर को छोड़ते हैं का मतलब कहाँ छोड़ते हैं? पर को पर जाना, स्व को स्व जान लिया, पर को पर जाना, इसका ही अर्थ छोड़ने जैसा है। वो चक्रवर्ती के संदर्भ में कहते हैं ना हमेशा, कोड़ 18 घोड़े छोड़े लख 84 हाथी। वो चक्रवर्ती दीक्षा लेकर के गए तो 18 करोड़ हाथी छोड़ दे, 18 करोड़ घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी छोड़ दिए। तो इतने सब छोड़ दिए होंगे तो क्या हो गया होगा? सब भाग गए होंगे पूरे नगर में। तो छोड़े माने क्या, वो जहां थे वहीं है, बस ये अब मेरा कोई इनसे संबंध नहीं है, ये निर्णय किया। ऐसे ही स्व को ग्रहण किया और पर को छोड़ा। माने अभी तक पर को निज जानते थे, स्वरूप जानते थे, दोनों को मिलकर एक में एक जानते थे। अब स्व को स्व जान लिया, पर को रंच मात्र स्व नहीं जाना, यही पर को छोड़ने जैसा है। तो जानाति, ये ज्ञान की विवेचकता के कारण जानते हैं। ऐसा जान करके जैसे हंस पानी छोड़ता है दूध ग्रहण करता है, ऐसे ही स्व पर को भिन्न जाना है तो वह ज्ञानी चैतन्य धातु मचलम स सदाधिरूढ़। फिर तो वह चैतन्य धातु मचलम, अचल चैतन्य धातु में ऐसा जो अपना स्वरूप है, सदा अधिरूढ़, उसमें सदैव के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे गद्दी पर कोई बैठ जाए फिर उतरता नहीं है, छोड़ता नहीं है, अपनी गद्दी मिली और अपनी गद्दी पर जैसे बैठ गया तो स्वयं की चैतन्य धातु में अचल ऐसा अपना स्वरूप मिला, उसमें आरूढ़ हुए। सदा अधिरूढ़, सदैव के लिए रूढ़ हुआ। अधिरूढ़ को हम ऐसा भी कह सकते हैं, अधिकार पूर्वक आरूढ़ हुआ। पर में तो जबरदस्ती गया हुआ था, वहां उसका अधिकार कहाँ था, लेकिन अपने में स्वयं का स्वरूप है, इसलिए अधिकार पूर्वक आरूढ़ हुआ। माने मैं चैतन्य रूप ही हूं, ऐसा निर्णय किया तो श्रद्धा की अपेक्षा से उसमें आरूढ़ हुआ। और ऐसा अपने चैतन्य धातु में स्वरूप पर आरूढ़ होकर के जानीत ए वही करोति न किंचनापि, तो चैतन्य धातु में जानन स्वरूपी है, इसलिए जानता ही है, न किंचनापि, अब कुछ नहीं करता। तो कुछ नहीं करता है तो खाना पीना सब बंद हो जाता है, सब हो रहा है। मंदिर जाना, व्रत उपवास क्रियाकांड करना नहीं करेगा, सब सहज हो रहा है। लेकिन अभी तक ये मानता था ये सब मैं करता हूं, अब होते हुए उन सबको जानता है, उनका सहज ज्ञाता होता है, मैं तो मात्र जानने वाला हूं। पीछे के कहीं टीका में ऐसा कहा था ना, रज्जत तो पुद्गल, ये राग तो पुद्गल करता है, मन तो मैं तो मात्र इसको जानता हूं। तो जिसने पर से भिन्न चैतन्य धातु स्वरूप अपने को अनुभव किया, वह जानीत एवं, वह जानने रूप से ही रहता है, किंचित मात्र भी करता नहीं। पर में एकत्व हुआ माने कर्तृत्व बुद्धि आई, और पर से भिन्नता हुई माने कर्ता बुद्धि भी सहज छूटती है।
तो ये ज्ञान की महिमा, ज्ञान की विशेषता इस कलश में बताई है। सुनील जी जुड़े हुए हैं, 59वां कलश और पद्यानुवाद का पाठ सुनील जी से सुनते हैं। ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वापयसोर्विशेषम् चैतन्य धातुमचलं ससदाधिरूढो जानीत एव हि करोति न किंचनापि दूध जल में भेद जाने ज्ञान से बस हंस जो सद ज्ञान से अपना पराया भेद जाने जीव त्यों जानता तो है सभी करता नहीं कुछ आत्मा चैतन्य में आरूढ़ नित ही यह अचल परमात्मा। पुनः अगले कलश में ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान की महिमा करते हुए उसी भेद विज्ञान की बात करते हैं। यहाँ भी पुनः 2 दृष्टांत देते हुए बात करते हैं। 60 नंबर का कलश है अगला। ज्ञानादेव ज्वलन पैसो रौष्ण्य शैत्य व्यवस्था ज्ञानादेवो लसति लवण स्वाद भेद व्युदास ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य दातो क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दति कर्तृभावम। मैं पूछता हूं, गर्म पानी गर्म है कि ठंडा है? गर्म पानी गर्म है कि ठंडा है? अब आप जो अपेक्षा लगाकर बात करने वाले तो तत्काल पूछेंगे, भाई आप द्रव्य स्वभाव से पूछ रहे हैं कि पर्याय से पूछ रहे हैं? यदि पर्याय से कहा जाए तो गर्म है, और द्रव्य स्वभाव से कि ठंडा है। गर्म पानी ठंडा है द्रव्य स्वभाव से। तो जब पानी गर्म है, पर्याय में गर्म हो रहा है, तब भी द्रव्य स्वभाव से ठंडा है, गर्म होते हुए भी ये कैसे जाना? तो ज्ञानादेव, ये तो ज्ञान की विशेषता है, गर्म होते हुए भी उस समय ठंडा जाने, यही बात कहना चाहते हैं। ज्वलन पैसो रौष्ण्य शैत्य व्यवस्था, गर्म पानी में ज्वलन पैसो हो, वो गर्म पानी ज्वलन पैसा, जलता हुआ पानी माने गर्म पानी, उसमें औष्ण शैत्य व्यवस्था, उसमें जो उष्णता है वो तो अग्नि के संयोग के कारण से आई, माने उष्णता अग्नि की ही है और शीतलता पानी की है। तो ये कैसे जाना? ज्ञानादेव, ये ज्ञान की विशेषता है, इस तरह भिन्न जानने की विशेषता है। ज्ञानादेव लसति लवण स्वाद भेद विदासा, ये लवण स्वाद भेद विदास ऐसा कह करके ये कहना चाहते हैं, अनेक प्रकार के व्यंजनों में नमक मिला हुआ हो, चाहे जितने व्यंजनों में नमक मिला हो, और जब उन व्यंजनों में मिल जाता है तो उसका भी स्वाद कुछ थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा अलग होने पर भी इसमें नमक है, उस नमक को हम अलग जान सकते हैं, जानते हैं। तो उसमें मिला हुआ होने पर भी नमक को अलग जान लेते हैं, भिन्न कर लेते हैं, भिन्न जान लेते हैं। लवण स्वाद भेद विदासा, उनके कारण से वह भिन्न भिन्न नहीं हुआ, वो तो अपने खारेपन रूप ही है उनमें मिला होने पर भी। तो स्वाद भेद उसका विदास माने निराकरण, भिन्न भिन्न नहीं हुआ, वो तो अपने एक खारेपन रूप ही है। ये उनके स्वाद भेद का निराकरण, और वो खारा ही है, ऐसा ज्ञानादेव उल्लसति, ज्ञान से ही हमारी चित्त में उल्लसित होता है। कैसे ख्याल में आता है? कभी घर में खाना बना हो
और कोई विशिष्ट व्यक्ति आने वाले हो तो मम्मी कहती है भैया देखो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जरा चख के बताना सब में नमक है कि नहीं है। तो हमें दाल भी चखाती है, सब्जी भी चखाती है, अब ये और कोई व्यंजन बने सब चखाती है। हम उन सब को चखते हैं तो क्या दाल का स्वाद, सब्जी का स्वाद, कोई नमकीन बना हो व्यंजन उसका स्वाद, सबका एक सा है कि स्वाद अलग अलग है? सबका स्वाद अलग अलग है। लेकिन हम जब कहते हैं हाँ इसमें नमक है, हाँ मम्मी इसमें भी बराबर नमक है, तो आपने कैसे जाना? क्योंकि आप उसमें मिले होने पर भी वो खारापना आपके स्वाद में अलग आ रहा है, तो आप उसे भिन्न जान रहे हैं। मिला होने पर भी भिन्न जान रहे हैं, ये कहते ज्ञानादेव, ज्ञान से ही। जब हम बाहर में इतने चतुर है, वो पानी गर्म होते हुए भी उसके ठंडे पने को जान सकते हैं, अनेक व्यंजनों में मिला हुआ होने पर भी नमक खारा होता है ये जान सकते हैं, कहते फिर यहाँ क्यों नहीं उपयोग करते हैं? यहाँ भी राग में, द्वेष में, विकारों में, देहादि में, इन सबके संयोगों में है, लेकिन वह भी तो अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो उसी ज्ञान में ये ताकत है ना कि इससे भिन्न जानने की। वही बात कहते ज्ञानादेव, अपने उस ज्ञान स्वभाव से, ज्ञान से ही स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातु हो, निज रस से विकसित होती हुई जो चैतन्य धातु माने हमारा मूल स्वरूप, और निरंतर विकास प्रति समय है ना। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है, तो अंदर वो विद्यमान है सदैव, और सुप्त नहीं है, जागृत है। बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आता है ना, जागतो जी उबो छे ते क्या जाए प्राप्त थाय। अंदर बिल्कुल जागृत निरंतर स्वरस विकसत नित्य चैतन्य धातु, निज रस से विकास रूप चैतन्य धातु, चैतन्य 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 रूप निरंतर अंदर विकसित हो रही है, ऐसा हमारा स्वरूप। और उसी में वो मोह की संयुक्तता, अनादि से मोह की युक्तता से राग द्वेष आदि के परिणाम, या क्रोध आदि कह रहे, क्रोधादेश, ये दोनों एक साथ हो रहे हैं। लेकिन ज्ञानादेव प्रभवती भिदा, ज्ञान से हमारी चैतन्य धातु का और क्रोधादेहे, क्रोधादि का भिदा प्रभवती, भेद प्रभावित होता है। भेद हमारी अच्छी तरह से ख्याल में आता है। और यह भेद कैसा प्रकट होता है? भिन्दति कर्तृभावम, कर्ता भाव का भी भेद करती हुई प्रकट हो जाती है। वो भेद हमारे अंदर, वो कर्ता भाव को भी भेदता हुआ, कर्ता भाव को भी नष्ट करता हुआ। क्यों? अभी तक उस क्रोधादि में व्यस्त होकर के, एक में होकर के उसका कर्ता बन रहा था, और कर्ता होकर के आकुल व्याकुल हो रहा था। अब ख्याल आया कि मैं तो चैतन्य धातु में हूं, और चैतन्य धातु का कार्य सहज जानन जानन स्वभाव है, निराकुल आनंद में स्वभाव है। उसमें आया तो सहज कर्तापना छूट गया। इसलिए उसी भेद विज्ञान में ही कर्ता भाव का भी भेद, कर्ता भाव का भी अभाव होता है, माने कर्तृत्व भाव का अभाव करते हुए वो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। इस तरह से अज्ञान के कारण से सब विपरीतता थी, और सम्यक ज्ञान के कारण से भेद विज्ञान के द्वारा उससे दूर होकर के अपने स्वरूप में आ सकते हैं। और स्वरूप में आने पर सहज ही कर्तृत्व का अज्ञान भी निकल जाता है। ये बात उदाहरणों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से कहना चाहते हैं। हम पुनः सुनील जी से कलशवार पद्यानुवाद सुनते हैं। ज्ञान ज्ञानादेव ज्वलन पयसो रोशन शैत्य व्यवस्था, ज्ञानादेवो लसित लवण स्वाद भेद व्युदास, ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातो, क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा विन्दति कर्तृभावम्।
उष्णोदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की। व्यंजनों में है नमक का क्षारपन, ज्ञान ही यह जानता है विज्ञजन। क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता। इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। ये हमारे ज्ञान की विशेषता है कि सहज इस ज्ञान में ऐसा आत्मा हमारी पकड़ में आ सकता है। क्योंकि अपन मूल से चल रहे हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार न करते हुए चारों कलशों की अपन ने चर्चा की है। अब कल से नया विषय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें निज भावों का ही कर्ता आत्मा हो सकता है। पर द्रव्य पर भाव का कर्ता, पर द्रव्य का मुख्य रूप से, पर द्रव्य का कर्ता निमित्त नैमित्तिक भाव से भी होता नहीं है। व्यवहार से कहते हो कहे, परंतु वास्तव में निमित्त नैमित्तिक भाव से भी पर का कर्ता नहीं है। इस तरह से नया प्रकरण प्रारंभ होगा। कलशों का पाठ अभी सुनील जी से सुन रहे थे। सुनील जी ने पूरे कलशों का भी बढ़िया गायन करते हुए रिकॉर्ड किया हुआ है। मूल से जिनको आनंद लेने का विशेष लाभ हो, पंडित सुनील शास्त्री उनका यूट्यूब चैनल है, उस पर उपलब्ध है। आप जरूर उसका लाभ ले सकते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।